और आज हम पढ़ने का कष्ट करेंगे क्वांटम इफ़ेक्ट। भाई एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था क्वांटम। वो बड़ा ही कुछ ना कुछ करने में मास्टर था। आज ये तो कल वो, और ऐसा करते करते एक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो गया। इस इफ़ेक्ट को उसने खुद का ही नाम दे दिया, जो था क्वांटम इफ़ेक्ट। तो चलिए जानते हैं क्या किया था भाई साहब ने, जिसे हमें आज भी झेलना पड़ रहा है। एक लाइक तो बनता है बॉस के लिए। क्वांटम ने एक एटम लाया जिसके साथ वो बहुत ही छेड़छाड़ करता था। पता नहीं कहाँ से उसने एक्सरे की मशीन मिली जिसे वो उठा के ले आया, और वो चल चुकी थी। मतलब उसमें से एक्सरे भी निकल रहे थे। एक्सरे एटम पर कोलाइड होने के बाद उसमें के फ्री इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, और इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन होने के बाद एक्सरे दिशाहीन हो गया। उसे जाना कहाँ था और वो चल कहाँ रहा था। मतलब एंगल में थोड़ा परिवर्तन आ चुका था। एंगल में परिवर्तन आने के बाद उस एक्सरे को नॉर्मल एक्सरे नहीं बल्कि स्कैटर्ड एक्सरे कहा गया, और निकले हुए इलेक्ट्रॉन को भागा हुआ इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि स्कैटर इलेक्ट्रॉन कहा गया। एक्सरे पहले कुछ और था और इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद कम पड़ चुका था। ये था क्वांटम इफेक्ट। शॉर्ट में बोले तो चेंज इन वेवलेंथ। ए थी फर्स्ट, बाद में इलेक्ट्रॉन के साथ होने के बाद बी बन चुका था। इंग्लिश में कहे तो चेंज इन वेवलेंथ ड्यू टू कोलिजन ऑफ वेवलेंथ विथ मेटल। तो बहुत ही इजी था और समझने लायक भी। चलिए आगे बढ़ के देखते इसका इफ़ेक्ट कैसे हमारे एग्ज़ाम पर पड़ा। क्वांटम जो कुछ भी करता था वो दिल से करता था। इस वजह से जो एक्सरे थी वो एनर्जी थी, और एनर्जी का फार्मूला होता है H इंटू नू। और नू की वैल्यू हमें पता है, जो हमें रट आ रहा है C बाय लैम्बडा। तो रख दी H इंटू C बाय लैम्बडा। अब हमें चेंज इन लैम्बडा निकालना है, तभी तो हम क्वांटम इफेक्ट निकाल पाएंगे। चेंज इन लैम्बडा होता है लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा 2। अब लैम्बडा 1 की वैल्यू निकालने के लिए हमें और मशक्क़त करनी पड़ेगी। E इक्वल्स टू होता है H इंटू सी बाय लैम्बडा। तो लैम्बडा को उधर, E को इधर, C बाय E हो जाएगा लैम्बडा, और लैम्बडा 2 हो जाएगा H इंटू C2 बाय E2। बहुत अच्छा नाम है। खैर अब लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा 1 होने के बाद H निकल जाएगा कॉमन, और C2 SC1 माइनस C2 हो जाएगा। और ये बहुत ही कन्फ्यूजन लग रहा है, इसके लिए हमें इजी वे से पढ़ना होगा। चेंज इन लैम्बडा होता है दूसरा वाला लैम्बडा माइनस पहला वाला लैम्बडा। दूसरा वाला लैम्बडा अब हो जाएगा H बाय MC, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। 1 इसलिए आया क्योंकि वो जो कुछ भी होगा वो 100% यानी 1 होगा, और माइनस इसलिए आ जाएगा क्योंकि कॉस उससे कम होगा। कॉस थीटा इस वजह से आया क्योंकि थीटा एंगल में चेंज था, और कॉस इस वजह से आया क्योंकि एक्सरे हॉरिजॉन्टली भाग रहा था। तो समझ में आई बात। H बाय MC और 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर बाय थीटा। समझ में आ रही है बात, ये मैथमेटिकल है। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 आ जाएगा आगे, मतलब 2H अपॉन MC इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और ये हो जाएगा चेंज इन लैम्बडा, मतलब क्वांटम इफेक्ट। बहुत थका दिया यार इसने। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।